After telling all the facts about Mr. Nath, when Maya asked that ends my list, have I forgotten anything? 7. क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? 7. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निषाद जो है साफ तौर पर मेरी लिस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था. ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स. उसने केवल इतना कहा कि माया वह बेचारा जो आदमी है वह कितना अकेला महसूस कर रहा होगा अगर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं. हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स? इडियट. इडियट मतलब बेवकूफ़. एक जो क्रिमिनल है उसके फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? आई ऑलमोस्ट शाउटेड. मैं लगभग चिल्ला पड़ी. एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड. कम से कम उसका एक फ्रेंड है. द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, जो कि संडेज को उससे मिलता है. निषाद ने कहा. ए ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन. तभी मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया सूझा. दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम. वो आदमी जो है वो उस मिस्टर नाथ के जो क्राइम था उसमें उसका हेल्पर होगा ज़रूर. जो अकम्प्लिस मीन्स ए हेल्पर इन क्राइम. मैंने कहा मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव. शायद वो लूट का सारा पैसा उसके पास है और वह कभी कभी उसको पैसे देने आ जाता है उसके पार्ट के, उसके भाग के, फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए. दैट्स इट. ये सही है. आई एम श्योर आई एम राइट. मुझे विश्वास है मैं बिल्कुल ठीक हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया. अगर तुम उसको क्रिमिनल कहती रहोगी तो मैं नहीं सोचता मैं तुम्हारे साथ कोई डिस्कस करूँगा माया. निषाद एंग्रीली. निषाद ने गुस्से में कहा. ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स. वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वह रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देता है, यानी कि उसको पैसे देता है, एक्स्ट्रा पैसे देता है खाने के अलावा. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट. शायद रमेश को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता है. सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट. शायद मिस्टर नाथ उसको रिश्वत देता है चुप रहने के लिए. आई सेड. मैंने कहा, मतलब माया. निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निषाद ग्लेड मतलब गुस्से से उसने मुझे देखा और अपने हाथ उसने चेस्ट के, अपनी छाती के ऊपर हाथों को बांधा हुआ था क्रॉस करके, और वो मैं जो है उससे परेशान हो गई थी. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? 7. I asked. मैंने उससे कहा कि हम जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन है, खोजबीन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, अगर तुम ऐसा रवैया रखोगे. एटीट्यूड मतलब रवैया. आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक. मैं तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेट करूँगा अगर तुम ये आइडिया छोड़ दोगे कि वह एक भागा हुआ अपराधी है. सेड 7. 7 ने कहा. यू रियली मेक मी एंग्री. तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. मैंने उसको लगभग मार ही दिया था. आई मेक यू एंग्री. मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ. यू स्टूपिड ऑफ. आई शाउटेड. उसको स्टूपिड कहती है, वो चिल्लाई कि मैं तुम्हें एंग्री करती, गुस्सा दिलाती हूँ. यू मेक मी मैड. तुम मुझे पागल कर देते हो. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक. हमारी जो ये खोजबीन करने का क्या फ़ायदा अगर वो एक अपराधी नहीं है तो. इफ़ यू थिंक ही इज़ इन नो बॉडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी. अगर तुम सोचते हो कि वो कुछ नहीं है तो उसके बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताओ. निषाद लुक्ड थॉटफुल. निषाद कुछ सोच विचार में दिखा. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन. मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि वह इतना थिन, पतला क्यों है. एंड वाई इज़ सो लोनली. वो इतना अकेला क्यों है. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लीव्स अलोन. मैं जानना चाहता हूँ कि वह उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है और अकेला क्यों रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. आई टोल्ड हिम.
मैंने उसको कहा कि समझने की कोशिश करो 7. इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैजेंट मेड ए सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और अभी तक उसने कोई फ्रेंड नहीं बनाया, तो इसका मतलब कुछ गलत है. ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कोप्स. वह ऑब्वियसली मतलब साफ तौर से डरता है कि कोई उसको पहचान लेगा. रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेगा और उसको पुलिस में पकड़ा देगा. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. निषाद प्रोटेस्टेड. निषाद ने फिर विरोध किया कि शायद किसी ने उसको फ्रेंड बनाने की कोशिश ही नहीं की. वाई शुड एनी वन बोदर. बोदर मतलब चिंता करना. कोई उसकी चिंता क्यों करेगा. यू हैव सीन वॉट ए नास्टी बियर ही इज़. आई सेड. मैंने उसको कहा कि तुम्हें दिखाई देता है कि वो कितना गंदा सा दिखता है, गंदा भालू जैसा दिखता है. आई डोंट केयर. मुझे कोई परवाह नहीं. सैड निषाद स्टबनली. स्टबनली मतलब जिद से. उसने कहा आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. मुझे वो पसंद है और मैं कोशिश करूँगा और उसका फ्रेंड बनूँगा. फ्रेंड्स विद ए क्रूक. एक क्रूक से फ्रेंड. हाँ. यू आर क्रेजी. तुम पागल हो 7. आई सेड द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. कोप्स तुम्हें भी जेल में ले जाएंगे उसके साथ. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. बेवकूफ़, क्या तुम चाहते हो ये हो. निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम. उसने केवल गुस्से से मुझे देखा और रूम से बाहर चला गया. माई थियरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. मेरी जो कहानियाँ थी वो उसके ऊपर उन्होंने कोई प्रभाव नहीं डाला था. द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय शारदा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. नाउ कम टू working with the text. What does Nishad find out about Mr. Nath from Ramesh? Arrange the information as suggested below. उसने रमेश से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली थी निषाद ने. what he eats, when he eats, what he drinks and when, how he pays. ये सारी हमने लेसन में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है. वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज ए क्रूक. माया ऐसा क्यों सोचती है कि वो एक क्रिमिनल है. हु डज शी से द संडे विजिटर इज. वह वो जो संडे विजिटर है उसको वो क्या कहती है. डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ. जो माया सोचती है मिस्टर नाथ के बारे में, क्या निषाद उससे सहमत है. हाउ डज ही फील अबाउट हिम. वह उसके बारे में क्या महसूस करता है. ओके, दिस क्वेश्चन you will try to solve and I will send the PDF also. Now come to working with language. इसमें the word tip has only 3 letters but many meanings. Match the word with its meaning below. आपने मैच करना है वर्ड्स को इनके साथ. जैसे फिंगर टिप्स क्या है. द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स. द टिप्स ऑफ योर नोज क्या है. इसमें है ये द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज. tip the water out of the bucket. थर्ड है it is empty a bucket by tilting it. ये like this. ये टिप के सारे मीनिंग्स दे रखे हैं. I will send the PDF of the solution and there is the words helper, companion, partner and accomplice have very similar meanings. इनके एक जैसे मीनिंग है. सहायक जो होता है पार्टनर काम का. बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेज. लेकिन हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो उनके साथ ही यूज होते हैं टिपिकली. कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स. ए डिक्शनरी में हेल्प यू. अब ये यहाँ पे आपको मोस्ट कॉमनली जैसे बिजनेस के साथ हम क्या ऐड करते हैं इनमें से ये आपको यहाँ पे करना है. जैसे बिजनेस पार्टनर. माई कंपेनियन ऑन द जर्नी. माई पार्टनर नहीं कहेंगे, अब कंपेनियन हो गया. आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर. ए फेथफुल कंपेनियन सच एज ए डॉग. द थीव्स अकम्प्लिस. जो चोर का साथी होता है उसको अकम्प्लिस कहते हैं. फाइंड ए गुड हेल्पर. टेनिस गोल्फ ब्रिज पार्टनर. हिज अकम्प्लिस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़. अब नेक्स्ट ये है. नाउ लेट us look at the uses of the word
ब्रेक, अब ब्रेक के यहाँ पे मीनिंग है मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो, ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड। अभी इसको आपने ये कुड नॉट स्पीक वाज टू सेड दो दो दे रखे हैं इसमें। इसमें द स्टॉर्म ब्रोक, जैसे इसका ये है स्टॉर्म ब्रोक का, स्टॉर्म ब्रोक इसमें था मेरे ख्याल से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डे ब्रेक हो गया, डे ब्रेक में है ये है द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट। तो इस तरह से हर इसका दिया हुआ है, तो मैं इसका सोल्यूशन जो है PDF में भेज दूंगी आपको। टिल देन यू विल ट्राई टू सोल्व इट। वन मोर जो थिंग जो आपने करनी है इसमें, वो इसमें आपने ये एक पैराग्राफ लिखना है। हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज, राइट ए पैराग्राफ और 2 अबाउट हिम। ये आप अपने आप करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ। देन देर इज़ ए सर्वे, ये आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, ये आपने ज़रूर करनी है, अलग से फाइल बनाकर इसमें करना है आपने। ये सर्वे है कि इसमें आपने फ़ोटो स्टेट करवा लेंगे आप 6-7 एटलीस्ट पेजेस। फिर आप ये सारे क्वेश्चन जो है सबके बारे में लिखोगे, किसी को दे दोगे आप, अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को। फिर आप उसमें यू फील सिक्योर एंड हैप्पी, कि आप सिक्योर और हैप्पी महसूस करते हो। ए होम इज, जब घर में होते हो। यू कैन कीप ऑल योर थिंग्स, यू कैन ब्रिंग अप ए फैमिली, यू कैन बी अलोन, क्या तुम अकेले रह सकते हो, तुम सारी चीज़ें रख सकते हो, एक फैमिली को रख सकते हो, फ्रेंड और रिलेटिव को बुला सकते हो अपने घर में जब आप घर में होते हो। तो क्या आप नॉइस कर सकते हो जितने आप चाहते हो, क्या आप जो है कैन यू डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक, क्या तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, क्या तुम यू आर एट पीस, क्या तुम बिल्कुल शांत हो। यू कैन लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। यू रिसीव एंड गिव लव, क्या तुम प्यार दे सकते हो और प्यार ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये पर्सन जो है पढ़ेगा और इसमें यस नो या आई डोंट नो ये उसमें लिख सकता है। ठीक है, ये सर्वे है। अकॉर्डिंगली फिर आप इसमें से ये इसमें बना लोगे कि एनालाइज द रिजल्ट्स इन द ग्रुप बाय आस्किंग हाउ मैनी पीपल। फिर आपने ये इसको एक पैराग्राफ बनाना है। आई विल टेल यू इन द क्लास, लाइव क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इसके बारे में। ओके, नाउ यू विल लिसन द लेसन केयरफुली एंड डू द exercise in book and question answer in notebook. Bye.